कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खनन को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर है। अवैध खनन के नुकसान की भरपाई के लिए और बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार छोटे ठेकेदारों का दमन कर रही है। करण माहरा ने कहा कि 2007 में बीजेपी सरकार ने 37 रुपए पड़ने वाली रॉयल्टी को 34 रुपए कर दिया था, जबकि 2017 में रेत की रॉयल्टी को 197 रुपए और पत्थर की रॉयल्टी को 194 रुपए कर दिया था, जिसके बाद अवैध खनन के चलते होने वाले नुकसान को ठेकेदारों से वसूला जा रहा है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है, जिसमें रॉयल्टी के कागजात जमा नहीं करने पर ठेकेदार से रकम 5 गुना ज्यादा वसूली जाएगी। पहला विषय है जो उत्तराखंड के छोटे ठेकेदार हैं, उनकी कमर तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है और बीजेपी की सरकार लगातार जो रॉयल्टी पड़ती है उसको बढ़ा रही है। 2007 में इन्होंने 37 रुपये पड़ने वाली रॉयल्टी को 84 रुपये किया और 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, इन्होंने उस रॉयल्टी को रेते में 197 और पत्थर में उसको 194 रुपये कर दिया। और खनन का जो अवैध कारोबार चल रहा है उससे रेवेन्यू का जो लॉस हो रहा है उसको ठेकेदारों से वसूलने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने प्रेमनगर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एनएचएम की निदेशिका डॉक्टर सरोज नेतानी भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अस्पताल में कई खामियां पाई, जिसके बाद उन्होंने एमओआईसी को व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, मैटरनिटी वार्ड, दवा भंडार का भी निरीक्षण किया। देखिए, आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर का निरीक्षण किया गया। मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी थी, नेशनल हेल्थ मिशन से डॉक्टर सरोज नेतानी भी साथ में हैं और इसमें 4-5 चीज़ों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले हम ओपीडी गए, ओपीडी में व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं और संबंधित एमओआईसी को निर्देश दे दिए गए हैं कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। इसके अलावा हम ड्रग स्टोर भी गए और सिस्टम के माध्यम से हमने चेक भी किया कि जो ड्रग्स सैंक्शन होते हैं गवर्नमेंट में जो स्टोर में रखे गए हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं डेटा में, तो स्थिति संतोषजनक पाई गई। उसके बाद फिर हम मैटरनिटी वार्ड भी गए और मैटरनिटी वार्ड में कुछ कमियां पाई गई और हमने वहाँ पे जो तैनात नर्स हैं और जो स्टाफ है उनको हमने बता दिया है। इसके बाद हम जो मेन है भारत सरकार का जिस पे फोकस भी है आयुष्मान योजना पे, आयुष्मान फैसिलिटेशन सेंटर गए और वहाँ पे फिर हमने ये जायज़ा लिया कि कितने कार्ड्स यहाँ पे बने हैं, डेटाबेस में कितने कार्ड्स बने हैं। एक्चुअल फिगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी कमी है और इसका मैं दोबारा निरीक्षण करूँगा आने वाले समय में। और मैंने हॉस्पिटल स्टाफ से कहा है कि मेरे साथ अभी 1 घंटे में पूरा डेटा शेयर करें और अगर इसमें कोई कोताही बरती जाती है तो वी विल टेक द नेसेसरी एक्शन। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना 44वां स्थापना दिवस देहरादून प्रेस क्लब में धूमधाम से मनाया। इस मौके पर यूकेडी के शीर्ष नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यूकेडी के प्रदेश अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, जबकि यूकेडी ने उत्तराखंड को बनाने का काम किया, लेकिन अभी भी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनना बाकी है। उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना का 44वां वर्षगांठ थी और हमने इस समारोह के माध्यम से हमारे सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को ये कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत लंबा संघर्ष करके उत्तराखंड राज्य तो हासिल कर लिया, लेकिन जैसा उत्तराखंड हम लोग चाहते थे, जैसा उत्तराखंड की कल्पना करते हुए हमारे लोग शहीद हुए, वो उत्तराखंड राज्य नहीं बना है। हमारे राष्ट्रीय दलों ने इस राज्य को एक लूट खसोट का जरिया बना दिया है। इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम इस लूट खसोट को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए और यहाँ की आम जनता के हित में उत्तराखंड राज्य काम करे, इसके लिए एक संघर्ष करने की ज़रूरत है और इसी आह्वान के साथ हमने इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया है। समाजसेवी बॉबी कटारिया के द्वारा देहरादून में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। बॉबी कटारिया ने कहा कि समाजसेवी गौरव खंडेलवाल की छवि को सिकंदर सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिकंदर सिंह ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कई बार शिकायत और मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरव खंडेलवाल का कहना है कि उनको एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं बॉबी कटारिया ने पुलिस से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और पीड़ित के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
हम है सीधे साधे इंसान, हम है समाज सेवक आदमी। जिसको भी जो भी परेशानी हो वो तुरंत आकर के आमने सामने आकर मिल सकता है। हम सीधा सीधा ये बोलते हैं, लेकिन हमारे भाई के ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो एनी टाइम 24/7 देहरादून की पब्लिक के लिए क्या, हम हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। गौरव खंडेलवाल जी अपने प्यारे मित्र, कोई भी समस्या आएगी किसी भी तरीके की तो हम साथ खड़े हैं। वो बैड एलिमेंट्स है, पूरी दुनिया जानती है उसको, पूरा उत्तराखंड जानता है उसको, उसकी धमकियों से, उनकी हर चीज़ से। उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि कम से कम 1 हफ्ता लग गया मुझे अपने गढ़ी कैंट थाने में रिपोर्ट लिखवाने में। एक जिसकी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कर पाया पुलिस प्रशासन के बोलने पर भी वो अभी तक 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, वो अभी तक नहीं आया। फिर उसने दूसरी चाल क्या करी कि उसने मेरे पे ना एक झूठा मुकदमा करवाया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए टिहरी के डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने भद्रकाली पार्किंग, चंद्रभागा पुल पार्किंग क्षेत्र, मुनि की रेती, रामझूला पुल, खारा स्रोत पार्किंग आदि स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रामझूला पुल पर कांवड़ियों के आने जाने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की। इस दौरान उनके साथ एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह भुल्लर भी मौजूद थे। टिहरी में बारिश के चलते बौराड़ी स्टेडियम के पास पीडब्ल्यूडी की रोड का पुश्ता ढह गया। पुश्ते का मलबा एक गौशाला के ऊपर आ गया। गौशाला में 4 गायें मौजूद थी, जिनमें से 2 गायें मलबे में दब गई, जबकि 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंच गई। इस सड़क का दूसरा हिस्सा भी टूट रहा है, जिसके नीचे रह रहे लोगों को भी अब खतरा पैदा हो गया है। जी, गौशाला क्षतिग्रस्त थी, वो पीडब्ल्यूडी की रोड का पुश्ता था और अभी 2 तो बाहर निकाल दिए, जो 2 दबी हैं उन पर वहाँ पे खाली कर दिया जा रहा है। उसके बाद खाली कर दिया गया। जनहानि में, पशुहानि में 2 जानवर उनके, 2 पशु। हरेला के तहत पौड़ी गढ़वाल में वन विभाग पोखड़ा रेंज एवं वन विभाग बीरोखाल के द्वारा ग्राम कंडूली छोटी में पौधरोपण किया गया, जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी को 1-1 पेड़ दिए गए और हर परिवार को पेड़ की पूरी जिम्मेदारी दी गई। समाज सेवी अनूप पटवाल का कहना है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और खुशहाल समाज कैसे बने, इस पर काम करना होगा। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को फॉरेस्ट ने, जंगलात ने, जो वन विभाग है उन्होंने यहाँ पे रखा। हाँ। हमने 1-1 पौध वितरण प्रत्येक गांव वालों को किया हुआ है। हमारा हाँ। पीछे एक कार्यक्रम चला था 1 जनवरी से कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। उसी के तहत ये भी हमने एक जिम्मेदारी के तहत बनाया गया है कि मेरा पेड़ मेरी जिम्मेदारी। इससे क्या होगा कि हम इन्हें, जो हमारी नई रोड कटी है उसके किनारे हम इसे लगाएंगे। ये इसका एक फायदा होगा, एक जो मिट्टी की कटान होती है वो बचेगा। भविष्य में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचाव होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। देहरादून में श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही नीम एवं हार सिंहार के पौधों का भी रोपण किया। राज्य आंदोलनकारी जगमोहन सिंह नेगी और प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सुमन जी के त्याग तपस्या से प्रेरणा लेकर इस राज्य को बचाने और संवारने के लिए जनहित में काम करने की आवश्यकता है। बाजपुर में बुक्सा जनजाति के लोगों ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय रावत के द्वारा लिखी गई किताब में बुक्सा जनजाति के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्रोफेसर अजय रावत द्वारा लिखी गई किताब में बुक्सा जनजाति के लोगों के लिए की गई टिप्पणी से बुक्सा जनजाति के लोग आक्रोशित हैं। इसी के चलते इस जनजाति के लोगों ने बाजपुर की अनाज मंडी में एकत्रित होकर अजय रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि यदि प्रोफेसर अजय रावत ने अपनी किताब से बुक्सा जनजाति के लिए लिखे गए शब्दों को नहीं हटाया तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो आज बुक्सा जनजाति के युवकों ने जो ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा है। जो अजय रावत ने बुक्सा जनजाति के प्रति इस तरह से लोहारों का वंशज बताया है, ये एक बहुत ही निंदनीय है। हमारे इतिहास में ऐसा ये पहली बार हुआ है जिन्होंने हम लोगों को इतना दर्द दिया है। अगर ये दर्द हमारा समाप्त अजय रावत द्वारा अपने पुस्तक से हटाया नहीं गया तो हमारा समस्त बुक्सा जनजाति समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार होगा। एक पुस्तक का विमोचन किया गया है अजय रावत के द्वारा, जिसमें हमें जो है लोहारों का वंशज बताया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हम लोग राजपूत, क्षत्रिय राजपूत के वंशज हैं और उन्होंने जो पुस्तक में दर्शाया है कि हम लोहारों की वंशज हैं, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।
आपके चैनल के माध्यम से मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, क्या बुक्सा समुदाय में लोहार व्यवसाय का एक भी व्यक्ति आपको अगर मिले, या फिर किस आधार पे जो है आपने हमें लोहार बताया है? इसका ही घोर विरोध है।